अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनोखा टेलर। जैसे नाम अनोखा, वैसे काम भी अनोखा। मेरे दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जेंट्स सूट की कटिंग कैसे की जाती है और बहुत ही आसान तरीके से। जो हज़रात अभी नए-नए हैं, जो मेरे भाई अभी नए-नए सीख रहे हैं या अभी नया-नया सीखा है, कुछ चीज़ों को उनके अब कटिंग के बारे में इल्म नहीं है। आज हम उनको कटिंग के बारे में बताएँगे कि जेंट्स सूट की कटिंग कैसे की जाती है। बहुत ही आसान तरीका है। एक आम आदमी, अनजान आदमी भी हमारे इस तरीके को अगर फ़ॉलो करेगा, तो वो जेंट्स सूट की कटिंग बड़ी आसानी के साथ ही कर सकेगा। ये हमारा दावा है। आप हमारी कटिंग को देखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए जी शुरू करते हैं। अब ये हमारे पास मुकम्मल सूट पड़ा है। ये जिसकी नाप है उसकी लंबाई है तकरीबन 38 इंच। अब 38 इंच लंबाई है। अब सबसे पहले हमने इसमें से घेरे निकालने हैं। 38 इंच लंबाई है। अब इसमें से हमने 3 इंच फालतू रखना है। 39, 40 और 41। अब देखें ये सिंगल है। अब हम इसको ऐसे डबल कर लेंगे, 41 इंच कर लेंगे। ये देखिए अब हमने इसको डबल कर दिया। आप हमारे इस तरीके को फॉलो करें, इंशाअल्लाह आपको ये कटिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। घेरे को 3 इंच फालतू कटिंग किया जाता है। ये 41 इंच है। अब हम दोस्तों घेरे को यहाँ से काट देंगे। ये आप देख सकते हैं। ये घेरा किनारा कटिंग हो गया घेरा। इसको साइड पे कर लेंगे। अब ये कपड़ा हमारे पास है। इसमें से हमने अब बाजू निकालने हैं और शलवार निकालनी है, शलवार कटिंग करनी है। मेरे दोस्तों हमारे यहाँ चूँकि यहाँ पर ज़्यादातर दूसरी शलवारें कटिंग होती हैं। ये आप देख सकते हैं। कुंदों वाली शलवार यहाँ कम ही कटिंग की जाती है। हमारे यहाँ दूसरी शलवारें चलती हैं, बूटी कट जिसको कहते हैं। और शलवार की लंबाई भी 38 इंच है। हमारा जो तरीका है, हम 5 इंच इसमें से ज़्यादा रखते हैं, तो पोंचे भी उसी में से निकल जाते हैं और नेफा भी उसी में से निकल जाता है। हमारा तरीक़ाकार यही है। बाज़ लोग इसमें से 3 इंच फालतू रखते हैं, लेकिन हम 5 इंच फालतू रखते हैं। हाँ, अगर कपड़ा कम हो तो फिर हम भी 3 इंच फालतू रखते हैं। अब ये शलवार निकाल रहे हैं, बूटी कट जिसको कहते हैं शलवार। शलवार को निकालने के बाद फिर साइड पे जो कपड़ा बच जाएगा उसमें से हमने बाजू निकालने हैं। 38 है तो 38 के साथ 5 अगर लगाएंगे तो ये बन जाएगा 43 इंच। अब हमने 43 इंच इसमें से काटने हैं और दूसरी साइड पे ये भी देखना है कि बाजू का कपड़ा कहीं कम तो नहीं होता। इसके बाजू हैं 22.5। इसको 1 इंच फालतू रखना है, 23.5 रखना है। कुंदों वाली शलवार यहाँ कम ही कटिंग होती है, इस वजह से हम ये शलवार, लेकिन उसका भी तरीका हम आपको बता देंगे किसी वक्त। उसका भी तरीका हम बता देंगे कि बूटी कट शलवार जो दूसरी जो कटिंग की जाती है वो कैसे की जाती है। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। किसी किस्म का मसला हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये देखें,
इंशाल्लाह आप हमारे इस कटिंग के तरीक़ों को फॉलो करेंगे तो आपके लिए कटिंग करना बहुत ही आसान होगा। ये अब हम ने शलवार का कपड़ा साइड पे करना है। ये हमारी शलवार होगी। अब ये जो कपड़ा हमारे पास है ये बाजू का कपड़ा है, लेकिन आज जो हम चीज़ आपको बताएंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ घेरे की कटिंग कैसे की जाती है। बाजू की कटिंग हम अगली वीडियो में बताएंगे, इसी तरह शलवार की कटिंग हम उससे भी अगली वीडियो में बताएंगे। यानी हम इसको 3 स्टेप के अंदर करेंगे कि बाजू और तीरा कैसे कटिंग किया जाता है, शलवार कैसे कटिंग की जाती है। आज हमने आपको सिर्फ़ और सिर्फ घेरे की कटिंग बतानी है कि घेरे की कटिंग कैसे की जाती है, ताकि आपको समझ भी आए, आप सीख भी सकें और सीख कर इस तरह आप कटिंग भी कर सकें। अगर सारी चीज़ें बता देंगे तो फिर आपको भी समझ नहीं आएगी। ये हमारे पास अब 3 पीस हो गए। ये शलवार हो गई, ये बाजू हो गए और ये घेरे का पीस हो गया। अब ये जो इसकी किनारी है, साइड पे किनारी होती है, इसको काट देना है। ये साइड पे किनारी दोस्तों अब तवज्जो करनी है। अब हमने किनारी कटिंग कर ली, ये यहाँ से किनारी काट दी है जो किनारे। अब देखिए, अब हमारा घेरा यहाँ है 24.5 इंच यहाँ घेरा है। इसके अंदर हमने सिर्फ आधी इंच फालतू रखना है। मेरे दोस्तों इसको ज़रा गौर से देखना है कि 24.5 इंच घेरा है और हमने 25 इंच रखना है। सिर्फ आधी इंच हमने यहाँ से फालतू रखना है। ये बात गौर से याद रखना, इस बात को ज़रा गौर से देखें। यहाँ हमने सिर्फ 25 इंच काटना है, यानी 24.5 है और आधी इंच फालतू रख के यहाँ हमने अपने घेरे को काटना है। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, और भी बहुत सारे तरीके हैं कटिंग के, लेकिन अगर आप हमारे तरीके को फॉलो करेंगे तो ये आम आदमी भी अगर इसको सही तरीके से इस वीडियो को देखे तो वो हमारे इस तरीके को फॉलो करके सूट कटिंग कर सकता है। अब हमने यहाँ से धागे को खींचना है। ये धागा खींचना भी बहुत आसान है। ये देखें, अब ये पूरा मुकम्मल निशान पड़ गया। ये देखें, अब इसी निशान के ऊपर हमने कटिंग कर लेना है। दोस्तों ये हमारा एक घेरा कटिंग हो गया। अब हमने यहाँ से दूसरा घेरा निकालना है। मैंने आपको पहले बताया था यहाँ 24.5 है और 25 इंच रख के हमने काटना है। सिर्फ आधी इंच फालतू रखना है। दोस्तों ये देखो, हमारा दूसरा घेरा भी मुकम्मल कटिंग हो गया। अब हमने दोनों को सीधा करके इस तरीके के साथ हमने सीधा कर लेना है इसको। ये देखिए, ये है। अब हमने इसको डबल कर लेना है ऐसे। ये एक घेरा हो गया और दूसरा हमारा साथ पड़ा हुआ है। ये देखें दोस्तों, अब हमें दूसरे घेरे को भी इस्त्री लगा लें। इस्त्री की मदद से इसको सीधा कर लिया। बहुत ही आसान तरीका है मेरे दोस्तों। 3 इंच ज़्यादा रखना है। फ़र्ज़ करो 40 लंबाई है तो 43 रखनी है, इसी तरह 42 है तो 45 लंबाई रखनी है, 3 इंच फालतू रखना है। अब ये इस्त्री के ज़रिए सीधा हो गया। ये दोनों घरों में इस्त्री लगा लेंगे। कोशिश करनी है इस्त्री के साथ कटिंग करनी है, बगैर इस्त्री के कटिंग नहीं करनी। बाज़ करते हैं लेकिन अक्सर तो इस्त्री की मदद से ही करते हैं। एक ये घेरा हो गया। अब इसके ऊपर हमने ये घेरा रख देना है। ये एक नीचे वाला है और एक आगे वाला और एक पीछे वाला। फिलहाल आपने एक घेरे को ही रखना है, सिर्फ एक घेरे को। अब यहाँ ज़रा
गौर से देखना है, इस बात को ज़रा समझना है। ये मेन कटिंग है। अगर ये कटिंग आपको समझ में आ गई तो फिर समझ लें कि आपने पूरी कटिंग सीख ली, क्योंकि ये मेन कटिंग है। अब यहाँ से इसको सीधा कर लेना है। ये सीधा हो गया। अब हमने यहाँ गले को देखना है, गला कितना है। यहाँ हमारा कलर है 14.5 कलर है। तो अब हमने इसको कितना रखना है, तकरीबन 2.25 इंच। ये बात जरा गौर से देखें। अब हमने इसको 2.25 इंच नीचे की तरफ रखना है और तकरीबन 2 इंच इस तरफ रखना है। ये हो गई गले की कटिंग, जहाँ कॉलर की कटिंग। अब आते हैं तीरे की तरफ। यहाँ इसका तीरा है 18.5। तो हमने इसको कितना रखना है, 18.5 का 18 का आधा बनता है 9 और 18.5 का आधा बनता है 9.25। यहाँ हमने कितना रखना है, ये हमारा सिर्फ ऊपर वाला पला कटिंग हो रहा है, ऊपर वाला घेरा 9.25 रखना है। ये बात जरा गौर से देखें। हमने इसको 9.25 यहाँ रखना है, 9.25। ये तीरे की कटिंग है। और चूंकि ये कलर है, इसको डाउन हमने रखना है 3 इंच, 3 इंच डाउन रखना है। और यहाँ 6.5, 7, 7.5 तकरीबन इतना ही रखा जाता है। इसका मोटा तकरीबन हमने 9.5 तैयार रखना है। 9.5 इसका मोटा हमने तैयार रखना है। तो इसकी जो कटिंग होगी वो तकरीबन मैं आपको अभी समझाता हूँ कि इसकी कटिंग कैसे करनी है, मोटे की कटिंग कैसे करनी है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गई गले की कटिंग। ये जो हमने नीचे डाउन निशान दिया था, ये उसकी कटिंग है। अब ये मोटे की कटिंग है। अब इस मोटे को देखें ज़रा, ये मेन कटिंग है। मेन चीज़ यही इसी में समझना है। फ़र्ज़ करो इसका हमने 9.5 तैयार रखना है, यानी बाजू जो हमने काटना है वो 10 होगा और ये आधी इंच कम हमने काटना है। ये आधी इंच हमने कम काटना है, कटिंग करना है। यानी 10 है तो हम यहाँ इसको 9.5 रखेंगे। अब ये देखें दोस्तों, हमारा ये कलर था 14.5 का, तो हमने यहाँ कितना रखा, 2.25 और 2। यहाँ 2.25 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब अगर फ़र्ज़ करो 15 है, 15.5 है, तो आप 2.5 इंच रख लें उसको। यहाँ से 3 इंच डाउन रखना है। और मोटे की कटिंग जो है, अगर आपका मोटा 10 है, यानी आपने 9.5 तैयार रखना है, तो बाजू को 10 रखना पड़ेगा। तो इसको अब हमने क्या करना है, आधी इंच कम रखना है। जब आधी इंच कम रखेंगे तो ये पूरा मोटा बराबर चढ़ेगा। बहुत सारे साथी इसके अंदर गलती करते हैं, जो नए अभी सीख रहे होते हैं। जो पुराने कारीगर हैं उनकी तो बात नहीं, जो नए हजरात सीख रहे होते हैं उन बेचारों को समझ नहीं आती, वो मोटा की कटिंग बराबर नहीं कर सकते। तो मोटे की कटिंग कैसे करनी, अब ये दोस्तों देखो, यहाँ से इसको नापना है, यहाँ से रखना है और ये देखें, ये ऐसे करते जाना है। ये 9.5 यहाँ तक रखना है। ये तो सामने वाले घेरे की कंठी थी, फ्रंट घेरे की। अब जो बैक घेरा है, ये अकेले की हमने कटिंग की है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे रखना है। इसको नीचे रख देना है। अब इस घेरे को नीचे रखना है। दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है कटिंग करने का, बहुत ही आसान तरीका है। मैं कहता हूँ अगर एक आम आदमी भी जिसने थोड़ा बहुत सीखा है, वो भी इसकी कटिंग इस अंदाज से कर सकता है, अगर ये हमारी वीडियो पूरी मुकम्मल तसल्ली के साथ देख ले। यहाँ से इसको इसकी सफाई कर देनी है। अब ये देखें, ये ऊपर ये घेरा रख देना है। तकरीबन 1 इंच का वक्फा यहाँ छोड़ देना है।
यानी नीचे वाला जो घेरा है, ऊपर वाले घेरे को 1 इंच ऊपर की तरफ रखना है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ कि ये कैसे आपने रखना है। ये देखिए, नीचे वाले जो घेरा है उसको एक इंच कम रखना है और ऊपर वाले को ऊपर की तरफ रखना है। अब यहाँ तो हमने रखा था 9.5, ऊपर वाला 9.25 रखा था, 18.5 था ना, 9.25 रखा था। अब हमने इसको 19.5 रखना है, यानी 1 इंच ज़्यादा रखना है। जो नीचे वाला घेरा है वो 1 इंच कम ज़्यादा रखा जाएगा, यानी 19 और 19.5। जैसे 18.5 था, अब इसको हम 19.5 रखेंगे और यहाँ से ऐसे कटिंग कर देंगे इसको। दोस्तों एक दफ़ा फिर सुन लें, 3 इंच इसको ज़्यादा रखना है और जो घेरा है, जब हमने घेरे को कटिंग करना है, लंबाई के अंदर 3 इंच ज़्यादा रखना है। जब घेरे की कटिंग करनी है तो फिर फ़र्ज़ करो 24 इंच घेरा है तो 24.5, अगर 24.5 है तो 25 इंच, आधी इंच फालतू रखना है। और यहाँ गले को देखना है, कॉलर को देखना है, 2.25, 2, यानी अगर 13, 13.5 है तो फिर आप 2 रखेंगे। इसी तरह अगर 14 कॉलर है, 14.5 कॉलर है तो आप 2.25 रखेंगे। इसी तरीके से आप अगर कॉलर 15 है या 15.5 है तो फिर आप 2.5 इंच रखेंगे। अगर इससे ऊपर है तो फिर सूत्रों के हिसाब से ज़्यादा कर लें। एक तो ये हो गया। दूसरा, डाउन जो इसको रखना है वो तकरीबन 2.5 से 2.25, 3 इंच रखना है। 2.5 इंच भी रखते हैं, 2.25 इंच भी रखते हैं, 3 इंच भी रखते हैं। और ये जो दूसरी मोटे की कटिंग है, अब ये आपने अपने अंदाज से करनी है। यानी फ़र्ज़ करो आपने मोटा रखना है तैयार, 9.5 तैयार रखना है तो इसको 9.5 ही रखेंगे। लेकिन जो बाजू की हम कटिंग करेंगे वो इस वीडियो के अंदर हम आपको बाजू की कटिंग नहीं बताएंगे, वो अगली वीडियो के अंदर बताएंगे। जो बाजू की कटिंग करनी है वो इससे आधी इंच ज़्यादा करनी है। अगर 9.5 इसको रखा, यहाँ से इसको अगर 9.5 रखा तो उसको 10 रखेंगे, फिर मुकम्मल तौर पे तीरा जो है ना मुकम्मल आएगा, बाजू पूरा मुकम्मल चढ़ेगा तीरे के साथ। दोस्तों अब हमने इसको तसल्ली करनी है कि ये कितना है। कटिंग वटिंग हो गई, कटिंग भी हो गई। अब इसको 2 इंच सिर्फ ज़्यादा रखना है। 38 है तो अब हमने इसको 40 रखना है। वो तो एहतियातन हमने 3 इंच ज़्यादा कटिंग किया था। अब इसको सिर्फ 2 इंच ज़्यादा रखना है, मुकम्मल 40 तक रखना है। ये देखिए दोस्तों, हमने 40 पे निशान लगा दिया। अब आप देखें ज़रा, ये 40 पे अब हमने इसको काट दिया। ये जो फालतू कपड़ा था इसको सिर्फ 2 इंच ज़्यादा रखना है। ये पूरा मुकम्मल आपकी नाप के ऊपर आएगा, 2 इंच सिर्फ ज़्यादा होना चाहिए। ये 38 है तो 40, अगर 40 है लंबाई तो 42 होना चाहिए। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको कटिंग कर देना है। यहाँ से 5 इंच ऊपर से मोटे से 5 इंच की तरफ नीचे रखना है और दूसरा निशान लगाना है 7 इंच के ऊपर। और तीसरा निशान बाज़ 3 रखते हैं और बाज़ 3.5 रखते हैं। आप जितना रखना चाहे रख सकते हैं, कोई बात नहीं। 3 भी रख सकते हैं और 3.5 इंच। ये मोटे की तरफ 5 इंच और जेबों का जो निशान है, जहाँ जेब आनी है वहाँ 7 इंच और नीचे 3 इंच। अब यहाँ से इसको कट लगा देना है, यहाँ से कट कर देना है। ये हमारा घेरा मुकम्मल तैयार है। दोस्तों बहुत ही आसानी के साथ मैंने आपको कटिंग समझाई। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट के अंदर मुझसे सवालात करके मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल आपको गाइड करूँगा और आपको जवाबात भी दूँगा कि आपको
जो बात भी समझ नहीं है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा, आप व्हाट्सअप के ज़रिए भी मुझसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। बाकी इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाज़िर रहूँगा, आपकी खिदमत करता रहूँगा। अपनी दुआओं में मुझे याद कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।